जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जिस दिन आप किसी भी मनोकामना से कोई भी पूजा आराधना करते हैं और एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और कोई भी आपकी मनोकामना हो निश्चित ही वो पूर्ण होती है। तो देखिए, व्रत और पूजा पाठ ये तो सभी करते हैं, पर इसके साथ ही अगर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मतलब जो भी हमारी मनोकामना हो उसके अनुकूल अगर कोई विशेष चीज अर्पित करते हैं, कुछ विशेष विधि से उसे अर्पित करके और कुछ विशेष मंत्रों का जप करते हैं तो हमारी मनोकामना कोई भी हो भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो जैसा कि आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मन चाहे जीवन साथी की कामना है उसके लिए कोई उपाय बताइए, या फिर विवाह को बहुत समय हो गए हैं लेकिन अभी तक किसी संतति की प्राप्ति नहीं हुई है तो इसके लिए शिवरात्रि के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए, और अगर आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, धन प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, या फिर नौकरी में व्यापार में काफ़ी परेशानियां हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, या फिर नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में आर्थिक समृद्धि को बेहतर करने के लिए, नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए कोई उपाय बताइए। तो देखिए, सभी उपाय मैं एक ही वीडियो में तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, अलग अलग वीडियो बनेगी। ये पहली वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ धन प्राप्ति के लिए, नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए और आर्थिक समृद्धि के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। और इसके बाद आपको संतान प्राप्ति के लिए, या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो उसके लिए, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो इन सभी विषयों पर आपको वीडियो आगे जरूर मिलेगी। महाशिवरात्रि से पहले आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए और हाँ, प्रत्येक वीडियो देखने का प्रयास जरूर कीजिए। और अगर आप शिव महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं और अभी तक आप नहीं सुन पा रहे हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पे प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा अपलोड हो रही है, आप लोग जरूर सुना करिए। फाल्गुन मास में शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जरूर सुना करिए। और अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन धन प्राप्ति के लिए, व्यापार में, नौकरी में तरक्की के लिए और जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करें, इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो सभी लोग व्रत धारण करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो कम से कम इतना ध्यान आपको जरूर रखना है कि उस दिन आपको लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाना है। सुबह की पूजा करने के बाद ही आप भोजन करेंगे और सात्विक भोजन करेंगे अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो। और अगर आप व्रत कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो जैसे भी संभव हो, व्रत नहीं कर पाते हैं तो सात्विकता का ध्यान जरूर रखिए। उसके बाद आप पूजा आराधना कीजिए, सुबह की पूजा आप कर लीजिए। सुबह की पूजा विशेष होती है क्योंकि सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो चाहे तो आप शिवालय जाकर कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव के फोटो की, प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। जिस प्रकार भी संभव हो, आज शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। और इस बार महाशिवरात्रि पर अत्यंत ही शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 18 फरवरी को शाम 4:12 से और समाप्त होगा अगले दिन सुबह 6:03 पर। तो बहुत ही शुभ योग इस बार हमें महाशिवरात्रि पर प्राप्त हो रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो भी विशेष उपाय आप करना चाहते हैं वो आप शाम को प्रदोष काल में ही कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सुबह पूजा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह आप स्नान इत्यादि करने के बाद घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, या चाहे तो अपने घर में भी कर सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है विशेष तौर पर शाम को प्रदोष काल से प्रारंभ होती है और अगले दिन सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में और सुबह 6 बजे तक पूजा की जाती है। तो महाशिवरात्रि में रात्रि पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में शाम को प्रदोष काल की पूजा अत्यंत आवश्यक है। आप चाहें तो चारों पहर की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम को प्रदोष काल में पूजा अवश्य करें। ये उपाय भी आप प्रदोष काल में करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, या फिर अगर आप रात्रि में 4 पहर की पूजा करते हैं तो चारों पहर में किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हर पहर की पूजा कर रहे हैं, मतलब चारों पहर की संपूर्ण पूजा कर रहे हैं, तो हर पहर में आपको इसी प्रकार से पूजा आराधना करके और उपाय करना चाहिए। करना क्या है आपको, देखिए, भगवान शिव की पूजा में जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। तो आपको जलाभिषेक के लिए जो द्रव्य लेना है वो आपको गन्ने का रस लेना चाहिए। देखिए,
विविध प्रकार की कामनाओं के लिए विविध प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए और धन के संचय के लिए, अपार धन संपदा के लिए जो द्रव्य शिव पुराण में बताया गया है वो है गन्ने का रस। अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तब आप गुड़ के रस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और जब वो अच्छे से घुल जाता है तो आप छन्नी से छानकर और साफ द्रव्य निकालकर उसी से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन गन्ने का रस भी आसानी से मिल जाता है। अगर आप दुकान पर जाकर बोलेंगे कि आपको शुद्ध गन्ने का रस चाहिए पूजा के लिए तो बहुत आसानी से वो दे देते हैं। उनको पता होता है हमें पूजा की सामग्री चाहिए तो शुद्धता के साथ वो देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गुड़ के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जलाभिषेक में सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक जल से करना चाहिए। उसके बाद आप जो भी आपके पास द्रव्य है जैसे कि गन्ने का रस है या गुड़ का रस है उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और उसके बाद जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद आप शिवलिंग का श्रृंगार कीजिए, जैसे कि चंदन लगा दीजिए, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर सकते हैं या वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी धूप दीप इत्यादि आपके पास सामग्री है, भांग धतूरा बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को एक एक करके अर्पित कीजिए। और हाँ, अक्षत का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। अधिक मात्रा में अक्षत लीजिए, जैसे कि आप थोड़े से चावल, अखंडित चावल अपने पास रख लीजिए। जब आप पूजा करते हैं तो एक मुट्ठी चावल अपनी मुट्ठी में लेकर और भगवान शिव को अर्पित कीजिए। मतलब आप इस प्रकार से अर्पित कीजिए जैसे कि पुष्पांजलि दी जाती है। मुट्ठी भर चावल अपने दाहिने हाथ में लीजिए, दूसरा हाथ अपनी कोहनी पर लगा दीजिए और भगवान शिव को समर्पित कीजिए ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। ये चावल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को अक्षत अर्पित करने से अखंड समृद्धि की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसी धन संपदा जो कभी भी समाप्त न हो, इस प्रकार से धन संपदा की प्राप्ति होती है अगर हम भगवान शिव को अक्षत अर्पित करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करते समय आपको मुट्ठी भर अक्षत अवश्य अर्पित करना है। आज के दिन आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप चारों पहर की पूजा कर रहे हैं तो चारों पहर में इसी प्रकार से हर बार एक मुट्ठी चावल अर्पित कीजिए। और इसके बाद आपको बिल्वपत्र लेना है। बिल्वपत्र आपको 13 चाहिए, 13 की संख्या में बिल्वपत्र ले लीजिए। सभी बिल्वपत्र पर आप अच्छे से शहद लगा दीजिए। जैसे कि एक बिल्वपत्र में 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पत्तों में आपको शहद लगाना है। और 13 बिल्वपत्र आपके पास है या फिर मान लीजिए कि आपके पास 13 बिल्वपत्र नहीं है तो जितने भी बिल्वपत्र आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे कि एक भी बिल्वपत्र अगर आपके पास उपलब्ध है तो उस बिल्वपत्र पर अच्छे से शहद लगा लीजिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए पूरे भक्तिभाव से भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठकर रुद्राष्टकम का आपको पाठ करना है। शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र आप सभी जानते होंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। ये रुद्राष्टकम है, शिव रुद्राष्टकम है। इस स्तोत्र का पाठ अगर सच्चे मन से किया जाए तो किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कोई भी पीड़ा हो, उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप इस स्तोत्र का उच्चारण कर पाते हैं, मतलब अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं, तो कम से कम 3 पाठ अवश्य कीजिए इसका। मतलब 3 बार इस रुद्राष्टक स्तोत्र को पढ़िए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। और मान लीजिए कि आप नहीं पढ़ पाते हैं इसे, तो ऐसे में आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। देखिए, आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से 11 माला, 21 माला, 108 माला, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, अपनी क्षमता के अनुसार मंत्रों का जप कर सकते हैं। और अगर आप मंत्र जप माला से नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप किसी भी प्रकार से, जैसे कि अपने समय के अनुसार देख लीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मतलब जितना भी समय आपके पास हो उस समय के अनुसार बिना गिने भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव को स्मरण करके और भाव से इस मंत्र का जप कीजिए। और हाँ, पूजा करते समय शिवलिंग पर आपको सिक्का जरूर अर्पित करना है। मतलब 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि जो भी हम भगवान शिव को देते हैं, भगवान शिव उसे करोड़ों गुना करके हमें वापस करते हैं। और इसलिए अगर आप मंदिर जाकर कभी भी पूजा करते हैं, किसी भी दिन, मतलब जरूरी नहीं है कि महाशिवरात्रि के दिन ही, किसी भी दिन अगर आप शिवालय जाकर पूजा कर रहे हैं तो पूजा में शिवलिंग पर आपको पैसे अवश्य अर्पित करने चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन इसी प्रकार से आपको अपने घर में या शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा करनी है। और इसके अलावा एक विशेष कार्य जो आज आपको जरूर करना है, शिवलिंग के पास आपको 11 दीपक प्रज्वलित करने हैं। अगर आप चाहें तो घर के आसपास कोई शिवालय हो तो वहां जाकर प्रदोष काल में दीपदान कर सकते हैं, मतलब रात में किसी भी समय दीपदान कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी, जहां पर आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं,
वहीं पर आपको 11 दीप प्रज्वलित करना है। भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हुए ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, किसी भी मंत्र के द्वारा भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए ये दीप आपको प्रज्वलित करना है। और पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर से आपको आरती करनी है। ये इतना कार्य आप महाशिवरात्रि के दिन कर लीजिए। विश्वास रखिए, अगली शिवरात्रि आने से पहले आपको अपनी आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि जो चावल हमने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं, अगर हम घर में पूजा कर रहे हैं तो उन चावलों का क्या करें। देखिए, अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा पूर्ण करने के बाद मतलब अगले दिन जब आप शिवलिंग का विसर्जन करेंगे तो वो सभी चावल उठाकर और आप पक्षियों को डाल दीजिए। और जो भी दक्षिणा में आपने पैसे अर्पित किए हैं शिवलिंग पर, उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रखेंगे। और हाँ, जब आप शिवलिंग का विसर्जन करेंगे उससे पहले आपको एक कार्य करना है। जो भी बिल्वपत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित किए हैं उसमें से कुछ बिल्वपत्र उठा लीजिए। आप चाहे तो 1 बिल्वपत्र ले सकते हैं, चाहे तो 5 बिल्वपत्र भी ले सकते हैं। इसके साथ ही थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प, और इसके साथ ही जो भी आपने दक्षिणा में पैसे रखे हैं, ये पैसे एक साफ कपड़े में, मतलब लाल, पीला या सफेद रंग का कोई भी वस्त्र हो आप ले सकते हैं, उसी में आपको ये सभी चीजें बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखनी है। आप चाहें तो अपने व्यापारिक स्थल पर रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, दोनों जगह पर रख सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि पहले से भी धन रखने के स्थान पर कुछ चीजें रखी हुई हैं तो उनका क्या करें। देखिए, जो पहले से दिवाली पर आपने धनवर्षा पोटली बनाई है या कभी और भी आपने धनवर्षा पोटली बनाई है, तो उन चीजों को आप उसी स्थान पर रहने दीजिए। लेकिन मान लीजिए आपने कभी बिल्व पत्र रखा है अपने धन रखने के स्थान पर, तो पुराना बिल्व पत्र आप हटा सकते हैं, आज उसे विसर्जित कर सकते हैं। और ये नई सामग्री जो आज आप बना रहे हैं धनवर्षा पोटली के तौर पर, इसे आप फिर से धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ, धन रखने के स्थान पर जब भी कोई शुभ दिन आता है, कोई ना कोई चीज हमें शिव मंदिर से या फिर अपने भी मंदिर से जो हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल से उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती रहती है और हमेशा घर में धन की स्थिति अच्छी बनी रहती है। इसलिए विशेष समय पर यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज आप जरूर कर लीजिए ये उपाय, और आज की स्थिति आप देख लीजिए आपके घर की आर्थिक स्थिति क्या है, और फिर आप पूरे 1 वर्ष मतलब अगली महाशिवरात्रि पर अपने धन की स्थिति को देखिएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। ये उपाय अपने आप में अद्भुत है, चमत्कारी है, शिव महापुराण का अद्भुत उपाय है। ये करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही होगा। तो आशा करती हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन आप ये उपाय जरूर करेंगे। और अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है या मन चाहे जीवन साथी की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, या कोई और भी परेशानी आपके जीवन में है और चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। सभी उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, इसके साथ ही निशीत काल की पूजा विधि, चारों पहर की पूजा विधि और कुछ बहुत ही विशेष और अचूक उपाय भी आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो जरूर देखिए, और अच्छी लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी है अगर वीडियो आपको आज की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।